अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्न इस्कंदर खान। इस वक्त मैं खड़ा हूँ अरशद शरीफ शहीद की कब्र पर। राय हक का ये मुसाफिर, सच की ये आवाज़। अभी मैंने फातिहा पढ़ी है, नमाज अदा की है मगरब की, और अंधेरा छा गया यहाँ पर। ये कब्र मुबारक के सामने जो लिखा है, पहले तो मैं आपकी खिदमत में वो पढ़ूँगा। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। क्या बात थी, यही उसका अंदाज था। तू यहीं हार गया है मेरे बुज़दिल दुश्मन, मुझसे तन्हा के मुकाबल तेरा लश्कर निकला। मैं आखिरी दम तक इस करप्ट निज़ाम और नाइंसाफियों के खिलाफ डट कर खड़ा रहा हूँ। वक्त के फिरौनों के आगे झुका नहीं और अपनी आखिरी सांस तक हक सच की आवाज़ बुलंद करता रहा। मैंने पाकिस्तानी कौम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मेरे कलम और सच की राह का ये सफ़र रगां नहीं जाएगा। वक्त का मूसा भी ज़रूर आएगा। मैं कट गिरूं या सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसार सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफ़र रायगां न जाएगा। ये अरशद शरीफ मरहूम की कब्र मुबारक पर लिखा है। मैं उदास भी हूँ। लोगों के लिए बोलने वाला, लोगों तक सच पहुँचाने वाला, जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाला, किस बेदर्दी से आज ये मनो मिट्टी के नीचे। किसी ने आज ताज़ा फूल भी उनकी कब्र पे मैं बाद में दिखाऊंगा, बखेरे हैं। यहाँ आगे फिर दूसरा लिखा है, आई टुक कबुल। एक दूसरा इधर प्लेट लगी हुई है मार्बल पे। आई टुक अ बुल टू द हेड फॉर आई वॉज अशफ द राइटियस। आई कुड नॉट bow. I could not surrender. I could not deviate from the right path. I stood firm for this in my country, and I was its honor. I am an idea showed in the conscience of 22 million people. आगे उर्दू में लिखा, मैंने जान गवा दी, लेकिन मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, क्योंकि मैं अरशद था, रास्तबाज था। मैं सीधा रास्ता नहीं छोड़ सकता था। मैं खड़ा रहा अपनी धरती के लिए, क्योंकि मैं इसका मालिक था। मैं एक नजरिया हूँ जो 22 करोड़ अजहान में बोया गया। हर रात 10 बजे मैं वो नजरिया हूँ जिसके खौफ ने वक्त के हर जालिम को घेरे रखा है। वो सब मर गए हैं, मैं जिंदा हूँ, क्यों कि नजरिया मरता नहीं। मैं अरशद शरीफ की कब्र पर, अभी हमने फातिहा पढ़ी है। मेरे साथ बच्चा है, मेरा भांजा है। लेट हो गए हम, तो मेरा शौक था कि आज मैं लाजमी जाऊंगा। कल आया था, कल भी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की हैं। खैर, ये मकसद ये नहीं है कि मेरा मकसद ये है भी नहीं है, वीडियो लोड कर देना काफ़ी नहीं है। एक मैसेज के लिए मैं यहाँ आया हूँ, और ये वीडियो सिर्फ ये मैसेज देने के लिए बना रहा हूँ मैं कि अरशद शरीफ से मोहब्बत करने वालों, अरशद शरीफ जिंदा है। यहाँ उसने लिखा है जिंदा है, और शहीद जिंदा होता है। ये हमारे लिए कुरान में है कि शहीद जिंदा है। शहीद को अल्लाह ताला ने कहा है कि हम शऊर नहीं रखते। अरशद शरीफ जिंदा है, हम शऊर नहीं रखते। एक तो ये बात हो गई। आज अरशद शरीफ के एक और भाई, लास्ट वीडियो में मैंने इमरान रियाज खान का जिक्र किया था। अभी मैंने और भी कुछ कब्रों की विजिट की है। पहले मैं एचएड के कब्रस्तान में गया, डॉक्टर कदीर खान की कब्र पर गया। वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, इसलिए वीडियो नहीं बना सका। और वीडियो मैंने सोचा था आखिर में बनाऊंगा अरशद शरीफ की कब्र पर। वहाँ पर परवीन शाकिर की कब्र पर भी फातिहा पढ़ी। वहाँ पर अहमद फराज साहब की कब्र की, वहाँ पर भी फातिहा पढ़ी। और अब आखिर में अरशद शरीफ की कब्र में मैं पहुँचा हूँ, तो यहाँ मैंने फातिहा के साथ ये वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि ये हक की जो आवाज़ है, इसे मरने नहीं देना चाहिए। हमें इसको ज़िंदा रखना है। इस कौम में, ये अगर ज़िंदा कौम है तो हमें इसको ज़िंदा रखना है। दूसरे यहाँ से मैं पैगाम देता हूँ इमरान रियाज शहीद वाला। अरशद शरीफ शहीद हुआ है, अरशद शरीफ की ये कब्र है। हमें तसल्ली हो गई है कि अरशद शरीफ शहीद यहाँ है, इस कब्र में दफन है। वो हमारा भाई था, हमारा बेटा था, वो हमारे मुल्क का फ़ख्र था। वो इस कब्र में दफन है।
इस कब्र पे मैंने फातिहा पढ़ी, कुल शरीफ पढ़ी, मुझे यकीन है कि इस कब्र में अरशद शरीफ दफन है। या तो इमरान रियाज की भी ऐसी कब्र और अरशद शरीफ के साथ ये वाला प्लाट खाली है, इधर आगे भी जगह खाली है, या तो इमरान रियाज को यहाँ आकर दफन करो, हमें उसने गुनाह किया है, साथ उसकी कब्र पर उसके करतबे पर यह लिख के लगा दो कि इसने ये जुर्म किया था। यहाँ अरशद शरीफ की कब्र पर यह किसी ने लिखे नहीं लगाया हुआ कि गुनाह क्या है, इसने क्या जुर्म किया था, क्या गलती हुई थी इस पे, यह अरशद शरीफ की कब्र पे कहीं लिखा हुआ। यहाँ पर ये जो वक्त के फिरौन है, यहाँ आकर एक बोर्ड लगाओ, उस पर लिखो इसका गुनाह क्या था, इसे क्यों मारा गया, इस सवाल का जवाब दो कि इसे क्यों मारा, किसने मारा, जुर्म था क्या था इसका। और दूसरा, मैं इमरान रियाज के हवाले से पाकिस्तानी कौम को पैगाम देना चाहता हूँ, एक आवाज़ हक उठाने वाला, सच का आलम बरदार आज इधर मट्टी तले है, वो दूसरा सच का आलम बरदार इमरान रियाज खान अगर जिंदा है तो उसकी यहाँ पर हमें कब्र नजर आनी चाहिए। अगर उसकी कब्र नहीं है, वो जिंदा है, तो वो है कहाँ पे है। 122 दिन आज हो गए हैं उसको उठाए हुए, कोई पता नहीं कहाँ है। और दूसरा, मैं अभी इस रोशनियों के शहर में रात को मैंने वीडियो बनाई थी, तो 0 पॉइंट के सामने से जो गाड़ियां आ रही थी, उनसे आती हुई तेज रोशनी आंखें चुंदरा आ जाती हैं, उनको देखा नहीं जाता। ये मुर्दे बैठे हुए थे इधर, ये जिंदा ये है, ये अरशद शरीफ जिंदा है, इमरान रियाज जिंदा है, बाकी इस शहर में जो इसके हुक्मरान हैं ये मुर्दे हैं। यही कहना था अपनी कौम को। अब इमरान खान के हवाले से आखिर में बात करूंगा। इमरान रियाज खान के बाद वहाँ पर जो अटक जेल के जो हालात मालूम हुए हैं, कल मैं गया हूँ हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, और इंतहाई दुखी दिल के साथ वापस आया हूँ। नहूसत टपक रही थी इन दोनों हमारतों पर। कल जो खास तौर पर जो तमाशा लगा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जुल्म की हद है कि आपको वो अदालत जिसने फैसला सुनाया, इमरान खान की सजा दी, उसके खिलाफ वो खुद कह रही है कि हमसे इस केस में गलती हो गई है। अब गलती हो गई है तो उसे फिर छोड़ते क्यों नहीं? खुद कह रहे हैं कि गलती भी हो गई है। या तो कहो कि तुमने ठीक किया है, उसे अंदर बिल्कुल उसके 3 साल के बजाय 6 साल कैद करो, लेकिन खुद कह भी रहे हो कि यह गलती हुई है, यह फैसला सही नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि गलती हुई है, यह फैसला सही नहीं हुआ, छोड़ते भी नहीं। ऐसे हालात में कहाँ इंसाफ, किस मुल्क में हम पैदा हो गए? अल्लाह से दुआ गए वो गो रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ अरशद शरीफ को यहाँ पर उसकी कब्र पे खड़े हो के अल्लाह आपको जन्नत में जगह दे। मेरे दोस्त, आप एक अजीम इंसान थे और आपने हक अदा कर दिया, आपने जान दे दी, लेकिन आप हमारे दिलों में जिंदा हैं, हम आपको याद रखे हुए हैं, आपके लिए दुआ गो भी हैं। और यकीनन वो अल्लाह ताला ने आपको चुना है। यहाँ पर बड़े बड़े हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको चुना है, तो अल्लाह ताला आपकी अगली मंजिलें अच्छी करेगा। यकीनन अरशद शरीफ के लिए मैं यही दुआ करूँगा, और इमरान रियाज के लिए भी हम ये दुआ करेंगे कि या अल्लाह वो जिंदा है तो इन जालिमों को कोई ऐसा रास्ता निकाल, तू ही कोई ऐसा रास्ता निकाल। बाकी यहाँ पर उम्मीद की तो कोई है ही नहीं है कि किससे हम उम्मीद रखें, किसके पास, वो क्या कहते हैं, मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूँ। तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। और आखिर में अरशद शरीफ का वही शहर जो उसकी कब्र के सामने लिखा है, वो मैं पढ़ के अपनी बात ख़त्म करूँगा। मैं कट गिरूँ या सलामत रहूँ, मैं कट गिरूँ या सलामत रहूँ, यकीन है मुझे कि यह है सारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफ़र रायगाना जाएगा। इब्न इस्कंदर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।